अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 की दुनिया के साथ मैं हूँ सिल्वी खान और मेरे साथ बैठे हुए हैं, नहीं जी, मेरे साथ कैवान इस दफ़ा नहीं बैठे हुए क्योंकि कैवान इस दफ़ा हो सकता है हमें घर से देख रहे हों। कैवान की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उनको बुखार है, उनका गला भी ख़राब है और आप लोगों ने नज़र भी लगाई है, उनकी आवाज़ भी थोड़ी बैठ गई है। लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कैवान होंगे। कैवान की गैर मौजूदगी में मैंने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया है और वो फ़ायदा ये है कि मैं अपनी करंट अफेयर K2 की जो करंट अफेयर सेक्शन है हमारी, वहां से मैं अपनी दोस्त को उठा के ले गई और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है परवीन गेलानी। उठा के ले गई नहीं, उठा के ले आई हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम परवीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसी हैं सिल्वी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। परवीन, मैंने सोचा मैं आज आपको ले आऊँ। थैंक यू सो मच सिल्वी। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं और आप लोगों के साथ मज़ेदार सी चिट चैट सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन सिल्वी ने अपनी गुफ्तगू में जैसे कहा ना कि कैवान हमें शायद हमें देख रहे हो, कैवान हमें यकीनन देख रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैवान इस प्रोग्राम का हिस्सा और वो हमें देखे ना। और आपने वो करंट और अफेयर में बड़ा गैप दिया, क्या लोगों को किस शक में डाल रही थी आप? करंट और अफेयर वाकई बड़ी खतरनाक चीजें हैं दोनों। अफेयर में करंट। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी करंट अफेयर की जो फ्रेंड है तो थोड़ी देर के लिए तो मैंने कहा सिल्वी क्या कहना चाह रही है? हमारे बहुत से अफेयर्स होते हैं ना, बाहर के काम होते हैं, बहुत से मामला चल रहे होते हैं हमारे लिए। हमारे अक्सर मामला होते हैं। कैवान, ये मत सोचिएगा कि आज के प्रोग्राम में हम जो आज का प्रोग्राम परवीन मैं आपको बताऊं, कैवान को भी बता दूं और अपने नाजरीन को भी बता दूं। कैवान कहेंगे कि मेरे से ही मुखातिब है, मेरे से कोई बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि आज कैवान की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने परवीन को रिक्वेस्ट किया कि परवीन मेरे साथ आज के प्रोग्राम में बैठ जाए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह कैवान आएंगे, लेकिन इस दौरान हम फायदा क्यों ना उठाएं। मैंने और परवीन ने मेकअप रूम में एकदम से डिसाइड किया कि आज का प्रोग्राम जो है ना वो मुकम्मल खवातीन पे होगा। परवीन, होना भी चाहिए भाई, हमारा भी हक बनता है। और अगर जिंदगी में कहीं ये नायाब मौका मिल ही गया है हमें, तो क्यों ना हम फायदा उठाएं। वो क्या कहते हैं परवीन, वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। हम लड़कियां ना हो तो मजा ही नहीं आए, हम लड़कियां ना हो तो K2 की स्क्रीन पे कोई मतलब पीकी लगी होती। हाँ, पीकी लगी होती है। फिर आप बस ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन ही देखते, वही बस सिर्फ नोमान लाशारी होंगे तो कैसर तरोली होंगे तो रजा गजनवी होंगे तो रजा रजा बड़े रंगीन थे अपने प्रोग्राम में। अच्छा, हाँ? चलो मैं अभी नहीं बताती, आप चलो बाद में दिखाएंगे। हाँ। अच्छा नाजरीन, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और हमारा लैंडलाइन नंबर आपके पास मौजूद होगा। 4102249 हमारा लैंडलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में जो है वो आप हमारे प्रोग्राम में व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, वीडियोस नहीं और कॉल्स भी नहीं, सिर्फ मैसेजेस और अपनी पिक्चर सेंड करते हैं। लेकिन हमने एक शर्त आज रखी थी, मैंने और परवीन ने। उस शर्त पे हम आपके मैसेजेस जो है वो आपकी तस्वीरें और आपके मैसेजेस रीड करेंगे। वो शर्त ये है, जैसे मैंने बोला है, अभी परवीन ने भी कहा है कि हमारा आज का प्रोग्राम मुकम्मल खवातीन पे होगा, K2 की स्क्रीन की खवातीन। हज़रात इसे देख सकते हैं, हाँ, अपना और टाइम कॉल भी कर सकते हैं और मैसेजेस भी कर सकते हैं जी। आज का जो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे हम मैसेजेस अगर रीड करेंगे तो इस शर्त पे करेंगे कि आपने K2 की स्क्रीन पे जो हमारी खवातीन प्रोग्राम्स करती हैं, मॉर्निंग शोज करती हैं, दूसरे या न्यूज़ करती हैं, परवीन न्यूज़ भी करती हैं, यानी कि उसमें से कोई भी अपने फेवरेट 3 सितारे, मतलब 2 तो आप तस्वीर यहीं से आराम से ले लेंगे, तीसरी कोई भी ढूंढ सकते हैं आप लोग, कोई भी ढूंढ के जो आपका दिल करे। हाँ, उसकी स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड कीजिएगा। वो 3 तस्वीरें जब हम देखेंगे व्हाट्सएप पे तो फिर हम आपका मैसेज पढ़ के सुनाएंगे और उसके बाद आप लोग अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी हमें भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर लेकिन पहले होंगी K2 की स्क्रीन की 3 खवातीन एंकर्स जो आपकी फेवरेट हो, सितारे जो आपके फेवरेट हो। वैसे मैंने आप लोग की आसानी कर दी है कि 2 आप लोगों की नजरों के सामने है, आराम से तस्वीर खींचे भेज दें, लेकिन तीसरा कोई भी जिसे आप पसंद करते हैं भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और परवीन, हम इनके लिए आसान कर देते हैं, K2 का जो फेसबुक पेज है उस पे आप जाइए, वहां से स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें जल्दी से व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। व्हाट्सएप नंबर परवीन हम बता दें, नंबर भी बता देते हैं। और साथ एक चीज सिल में बताना चाहूंगी कि मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं और व्हाट्सएप पे, लेकिन पहले आप लोग शर्त पूरी करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के मैसेजेस भी हम देखेंगे। और वो तमाम तर लोग जो कि मैसेजेस कर रहे हैं और हाल अहवाल अपना भी बता रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कैवान से रिलेटेड भी अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप का नंबर भी मैं नाजरीन को बताती चलूँ, 0335 488 434 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप हमें
व्हाट्सएप पे मैसेजेस आप हमें सेंड कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा। अच्छा परवीन, इस हफ्ते मैं और कैवान अक्सर डिस्कस करते होते हैं, इस हफ्ते हमने जो प्रोग्राम्स चलाए होते हैं या जो नए प्रोग्राम्स हमने इन किए होते हैं, K2 की स्क्रीन पे जो प्रोग्राम्स चलाए होते हैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन हुई है। इस दफ़ा फ्राइडे को, जैसा कि मैंने बोला है, आपका करंट अफेयर्स सेक्शन से ताल्लुक है, इस जुम्मे को हमने कश्मीरी भाइयों से, अपने कश्मीरी भाइयों जो है उनके लिए, उनसे इजहार यकजहती का इजहार किया, स्पेशल ट्रांसमिशन थी हमारी, उसके बारे में नाजरीन को बताइएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर तमाम तर मामलात हम लोग देख भी रहे होते हैं। बाकी के प्रोग्राम में सब चीज़ें आप लोगों के लिए वैसे ही रहेंगी, लेकिन ये आप लोगों को बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि K2 टेलीविज़न पे हम लोगों ने, आपने ये भी देखा होगा कि 14 अगस्त से पहले ही तमाम तर मामला जो मकबूजा वादी में हुआ तब से लेकर के अब तक हमारी स्पेशल कवरेज है उसके लिए। और फ्राइडे को जबकि कश्मीर आर के लिए कहा गया था वज़ीर आज़म खान साहब की जानिब से, तो उसके लिए हम लोग का स्पेशल ये था कि बाकी चैनल्स जैसे कि वो नॉर्मल एक कवरेज, एक स्पेसिफिक बुलेटिन है तो उसी में चीज़ें करना, लेकिन हमने अपने बुलेटिन से बढ़कर जितना हम कर सकते थे उतना किया। और वो तमाम तर एरियाज़ भी हमारे जहाँ पर बाकी के मीडिया में कोई भी खबर आपको नहीं मिलती, अपने तमाम एरियाज़ पे हमने फोकस किया, खा वो बलोचिस्तान हो, KP के वो तमाम तर इलाके जहाँ पर बाकी का मीडिया इतनी अहमियत नहीं देता। और हमारी तो हमेशा से, हमारे टेलीविज़न की भी ये ख़ास बात रही है कि ये चीज़ें हम लोग करते रहे हैं हमेशा। लेकिन एक और अहम चीज़ जो है वो भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कश्मीर आर के हवाले से नकियाल सेक्टर से क्या तमाम तर चीज़ें चलती रहीं, योम यकजहती किस तरह से मनाया गया अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, उसके लिए स्पेशल हमारी ट्रांसमिशन रही। और बिल्कुल, अच्छा सिल्वी, वो भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन आप पहले कह रही थी ना कि कैवान शायद हमें देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि कैवान शायद हमें देख रहे हो, और आपने कहा हो मैं आपको सबूत दे सकती हूं। हाँ, ये कैसे सबूत, कैसे सबूत में मुझे किसी ने भेजा है एकदम से, आप तो मेरे साथ ही बैठी हुई है, सबूत किधर से आया? लेकिन यहाँ पे हमारे सामने जाहिर सी बात है सिस्टम पड़ा हुआ है, और अब तो दुनिया कितनी तरक्की कर रही है। यस 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 यस, प्रोड्यूसर साहब से कह देते हैं कि एक पिक्चर है तो जरा आप अगर स्क्रीन, अरे कैवान की और किसकी, और पता किसे देख रहे हैं? हाँ, हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। कैवान, आप पिक्चर, आप ही अपने फेवरेट सितारों की पिक्चर भेज सकते हैं वैसे। ये देखिए कैवान बैठे हुए और हमारा प्रोग्राम कैसे कितने गौर से देख रहे हैं। एक्सप्रेशंस तो खैर मैं मुझे पिक्चर में नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं जज कर सकती हूँ कि बड़ी तनकीदी निगाह सीरियसली, और स्क्रीन पे आप हैं सामने, और यही कहेंगे कि यार मेरे से तो अच्छा नहीं कर रही है, लगे हुए हैं, मेरे से तो अच्छा नहीं कर रही है, क्या बोंगी मारी है। कैवान कोई बोंगी नहीं है, आज लड़कियों का शो है, छोड़ दे हमें इस हफ्ते आराम से। बिल्कुल, और कैवान वैसे आप भी अपने फेवरेट सितारों की पिक्चर भेजे, जरा हम भी तो देखें आपको कौन कौन पसंद है। वाकई कैवान को भी शामिल कर लेते हैं। हाँ भाई, मैं थोड़ा काम की बात कर रहे हैं। हाँ लड़कों, थोड़ा काम करो, K2 के लड़के अभी फारिग वेले बैठे, और ये जिन्होंने पिक्चर भेजी है तो उनको भी हमें मैसेज देना चाहेंगे मोहतरम, आप भी शामिल हो जाइए। और K2 में जो आपके फेवरेट सितारे हैं, सितारियां नहीं होती, K2 के सितारे वाकई मुझे भी कंफ्यूजन में डाल दिया। जो स्टार्स हैं, फीमेल स्टार्स जो हैं, 3 अदद फीमेल स्टार्स जो हैं, उनकी तस्वीर, हाँ उनके स्क्रीनशॉट कितनी सारी हैं। फेसबुक पे जाइए, वहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। अरे आप सिंपल गूगल कर लें, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एग्जैक्टली। अच्छा परवीन, अब बात करेंगे इस्लामाबाद डायरी की, चूंकि नाजरीन इस वक्त आई है परवीन, और परवीन करती है इस्लामाबाद डायरी, और वो अकेली नहीं होती, रजा भी इनके साथ। रजा गजनवी आजकल आज तो बार बार रजा गजनवी का नाम आ रहा है, रजा ज़बान दिल में भी, दिमाग पे भी छाया हुआ है। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत और बड़ी वो जो प्लेट के अंदर है वो बड़ा खूबसूरत है, और जो तस्वीर है बड़ी डरावनी है। किसकी है? हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर स्क्रीन पे दिखा दे तो, जिन्होंने पहले वाली तस्वीर भेजी उन्होंने दूसरी तस्वीर भेजी है। इससे पहले कि हम आप लोगों को वीकली राउंड अप भी दिखाएं और मजीद गपशप भी हो, तो जरा ये सुंदर सी तस्वीर आप लोग मुलाहिजा फरमाइएगा। ओ, ये तो हमारे आरिफ काजी शो के एंकर आरिफ काजी साहब हैं। ये मेरे ख्याल में सो के उठे हैं अभी। ये किसी से कुछ मांग रहे हैं मेरे ख्याल में। ये देखिए हमारे मर्द हजरात का, हाँ हमारे K2 के मर्दों का ये हाल है। क्या मांग रहे हैं काजी साहब आप इस? अच्छा देखिए ये जिन्होंने तस्वीर भेजी है उनकी कंफ्यूजन की हद देखिए। मैंने कहा था कोई भी 3 फीमेल स्टार्स भेजिएगा। फीमेल भाई, फीमेल। हाँ तो ये फीमेल नहीं है ना, ये फीमेल नहीं है ना, ये मेल भेज रहे हैं बार बार। वही तो फीमेल का भेज के दिखाएं। व्हाट्सएप पे हमारे साथ मैसेजेस। हाँ, इस्लामाबाद डायरी की बात हो रही है। इस दफा आप कौन सा इवेंट आपने कवर किया था? इस दफ़ा मैंने एक ऐसा इवेंट कवर किया था जो कि पर्सनली मेरा भी बहुत फेवरेट है। रेसलिंग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो रिंग ऑफ पाकिस्तान रेसलिंग एक बहुत मेन इवेंट था जिसमें हमारे बहुत से सिंगर्स भी
उनको इनवाइट किया गया था। वहाँ पे बहुत ही मज़े का इवेंट था और बहुत सारे इस्लामाबाद के लोग, इस्लामाबाद के अलावा भी रावलपिंडी इर्द गिर्द से जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ के लोग वहाँ आए हुए थे। बड़ा हम लोगों ने इन्जॉय किया। हाय हाय, दुखी रख पे आपने हाथ रख दिया। बड़ा ही हमने एंजॉय किया। सिल्वी, एक तो होता है ना एंजॉय करने की गर्ज से, आप देखने की गर्ज से जाते हैं, एक जब आप काम की गर्ज से जाते हैं ना, बड़ा बैलेंस करके रखा है मैंने। अच्छा, जब आप काम की गर्ज से जाते हैं ना, फिर आप एंजॉयमेंट आपके जहन में नहीं होता, आपको होता है कि मेरा टारगेट ये है और मुझे ये काम करना है, तो आपको वो टेंशन, मुझे ये काम भी करना है, मेरे से ये भी ना मिस हो जाए, ये भी ना मिस हो जाए, तो फिर आप वो स्टेज के सामने नहीं होते, आप बैक स्टेज होते हैं। तो वो सारी टेंशन अपनी जगह। लेकिन रजा, आपकी दाद दूंगी मैं, इतनी गर्मी में रजा सिल्क की शर्ट पहन के गए और हब्स, अल्लाह। चलिए उसमें परवीन हम थोड़ी देर में बात करेंगे। व्हाट्सएप पे जरा चेक कीजिएगा किस किस के मैसेजेस आए हैं। व्हाट्सएप पे काफी सारे मैसेजेस आए हैं जी। हमारी उसकी तरफ हम जाते हैं, लेकिन मैं देखूंगी कि हमारी शर्त पूरी की गई है या नहीं। तो ऐसा करते हैं कि लड़कियों को सीरियस कोई ले रहा है या नहीं। यस, आए हाय सदके जी। नाम क्या है? मनीला। मैं नाम तो सिल्वी आप ही देखिए मुझे बता दें। खैर 2 स्टार्स तो पिक्चर भेजी। नहीं, मंजूर लाई साहब नहीं, ये मुझे तो वी हटा दे, एम लिखा है तो मुझे मनीला लग रहा है। वैसे नहीं तो ये वेनिला होता अगर वी होता। क्या कह रही है? आपकी तो आई साइट भी ठीक है, मेरी 6/6 आई साइट है जी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ स्टार्स कौन कौन से उन्होंने भेजे हैं। आपकी और मेरी पिक्चर। अच्छा, और इसके अलावा है जी हमारी फातिमा जदून, बड़ी अच्छी स्टार, 3 स्टार्स। मंजूर इलाही भाई ने जो है तो ऊपर वाली उन्होंने देखी अपनी हमारी शर्त पूरी कर ली है। 2 हम ऊपर है, एक फातिमा जदून है। ये देखें वो अपनी शर्त पूरी करने में कामयाब हो गए हैं। दूसरे की तरफ चलते हैं, माउस को चलाएं। अच्छा जी, हाँ आपकी पिक्चर है। आपकी पिक्चर तो मेरी है, लेकिन मैं साथ शायद मैसेज पढ़ रही थी। पढ़े। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जो आपके साथ बात करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे? अच्छा, कोई स्टार है, लाइक कोई स्टार है और पिक्चर उन्होंने सिर्फ एक ही भेजी है, वो मेरी किसी प्रोग्राम की पिक्चर है। यस। अच्छा जी, चलते हैं देखते हैं बाकी कौन कौन है हमारे साथ और शर्त पूरी की है या नहीं। अच्छा। वैसे हमने 3 स्टार्स किए थे, अगर एक ही तस्वीर आप भेजेंगे तो ऐसे तो गुजारा नहीं चलेगा ना भाई। फोन कॉल पे आप बात कर सकते हैं। परवीन, मेरे ख्याल में उन्होंने पूछा कि हम कैसे बात कर सकते हैं, तो फोन कॉल पे आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल मत कीजिएगा, फोन कॉल कीजिएगा। लैंडलाइन हमने आपको बताया हुआ है, उस पे कॉल कीजिएगा और हमसे बात कर लीजिएगा आसानी से। व्हाट्सएप पे कॉल मत कीजिएगा। अच्छा परवीन, और दूसरे मैसेजेस? बिल्कुल जी, लेकिन सिल्वी जो सिर्फ एक सितारे की तस्वीर भेज रहे हैं उनकी नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। इतना आसान तरीका हमने बताया कि फेसबुक पे जाइए, हमारे फेसबुक का पेज है, उस पे जाइए www.facebook.com/K2TV पे जाइए। वहाँ से इतने सारे हमारे प्रोग्राम्स जो हमने चलाए होते हैं, वो उनका क्या आप एकदम से हंसने लगे। वो सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे हैं, उनसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इतना आसान तरीका हमने चीटिंग का आपको बताया। ये चीटिंग वाला तरीका मुझे कैवान ने बताया था, वो हमने बता दिया आपको, फिर भी मुश्किल हो रही है। कुछ सितारों ने सिर्फ अपनी तस्वीर भेजी है, जैसे जी। हाँ, अपनी तस्वीर आप लोग जरूर भेजें, लेकिन पहले 3 K2 वाली फरमाइश तो पूरी कर दें। फरमाइश भी नहीं, शर्त है भाई। बिल्कुल। और परवीन, अच्छा एक मजे की बात बताऊं, बहुत से ऐसे मैसेजेस भी हैं, वो आपने देखा होगा ना, करंट अफेयर प्रोग्राम में कॉल करके कहते हैं कि वो फलां सिंगर का गाना तो प्ले कीजिएगा। अच्छा, वो वाला हिसाब भी है। यस, हमारे इधर व्हाट्सएप पे अक्सर हमारे नाजरीन जो है, कुछ शैतान नाजरीन जो है, वो अक्सर कैवान को ये भी कहते हैं। वैसे ये भी प्यार करने का एक इजहार होता है कि आई लव यू सर, आई लव यू सर। कहते हैं क्या? उस पे कैवान करने लगते हैं। ये बेहतर है। पहले सेगमेंट की तरफ जाए। बिल्कुल, फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज K2 की दुनिया में हम आप लोगों के लिए क्या देख रहे हैं। हाँ, वीकली राउंड अप हमारा पहला सेगमेंट है और उसमें हम दिखाएंगे K2 की दुनिया पे जो पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम्स चलाए होते हैं, K2 की स्क्रीन पे जो आपने देखे होते हैं, उनकी झलकियां आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं वीकली राउंड अप पे। इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया पेशावर यूनिवर्सिटी से। क्या हो गया? प्रोड्यूसर साहब आपको लाए तो हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। आपका नाजरा से ताल्लुक नहीं होगा इसलिए। जैसे कि अभी बरसात का मौसम गुजरा है, उसके हवाले से भी हमने पिछले प्रोग्राम में बातचीत की थी। तेजाबियत होती है, उससे आपके मैदे की तकलीफ भी बढ़ेगी, बल्कि आपका मैदा जो है ना बीमार हो जाएगा। आज के वाले पटवार में हम बात करेंगे शजरकारी के हवाले से।
K2 की दुनिया ना ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर जाती है जब सिल्वी कंट्रोल लेती है, ठीक है ना। K2 सहर 16 देश हज़ारा विच खुशामदीद। डरना ते डर। जबर और बर्बरियत के खिलाफ जो है एक रैली निकाली जाए। इस प्रोग्राम में हम बलूचिस्तान की मुख्तलिफ मसाइल जो है वो उजागर करते हैं। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के साथ मैं हूं कैसर तनोरी और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविजन। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी मईशत से होता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दुल्हन का मेकअप तो बहुत महंगा होता है ना। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखने के काबिल हैं या घूमने फिरने के काबिल हैं? प्रोग्राम डेटलाइन के साथ मैं हूं सुमेरा खान। निकी फूफू का फसाद मौजूद होता है, सैटेलाइट के थ्रू भी पहुंच जाती होती हूँ अगर कोई मुझे इनवाइट ना करे। जिन लोगों को किडनी इश्यूज हैं उनके लिए ये गरमा बहुत अच्छा है, ये आपके स्टोन को ब्रेक करता है। इस प्रोग्राम में हम दिल के मरीजों के बारे में बातचीत करते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि शुगर को पहले दिन से कंट्रोल किया जाए। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं 3 यंग ऑफिसर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आप लोगों की मेजबान सैम मलिक उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अक्की रोटी और टोमेटो चटनी बन रही है। आज आप बहुत प्यारी लगी हैं, बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है आपने। थैंक यू। खिज़ां में भी सब कुछ आपको बाहर जैसे नजर आता है। अला बच्चे ही ज्यादा खुश होंगे एज इजाजत है आउटडोर एक्टिविटी में चाक है। इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा। फूल खिलते हैं जहाँ आसमानों पर शफक ने रंग बिखेरा है, यहाँ मुस्कुराहटों का बसेरा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोशिश की थी खून नहीं निकले, तारकोल निकली है, यकीन करो। आज कोफ्ता पास्ता बन रहा है। तो आज हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त और टैलेंटेड गेस्ट मौजूद है। म्यूजिक लैब एक नया शो। जी जनाब, वीकली राउंड अप पे आपने देखा हमने K2 की स्क्रीन पे पिछले हफ्ते कितने खूबसूरत और मज़ेदार प्रोग्राम्स ऑन एयर किए थे, और वो प्रोग्राम्स जो है ना उनकी खूबसूरती ही ख़वातीन है। हाँ हाँ, वैसे अब मर्दों को ज़्यादा ही साइडलाइन नहीं कर दिया सिल्वी? अच्छा है,
है ना? हाँ अच्छा, ये मौका हमें बार-बार मिलता भी तो नहीं मिलता नहीं है, यही ना। और सिल्वी को भी गनीमत जान रही होंगी हाँ, आज मैं इनके साथ हूँ, वरना यार केवान बहुत, हाँ केवान प्रोग्राम तो मेरी वजह से जा रहा है, केवान की वजह से किधर है? केवान की वजह से नहीं है, मेरी वजह से प्रोग्राम जा रहा है। केवान तो बस व्हाट्सएप, अच्छा व्हाट्सएप याद आ गया। व्हाट्सएप आपको याद आया तो चलते हैं फिर देखते हैं कि हमें ब्रेक, एक सेकंड परवीन, पहले ब्रेक, हमारे प्रोड्यूसर वही ब्रेक। अच्छा ब्रेक में क्या करना है प्रोड्यूसर साहब? ब्रेक लेनी है, यस छोटी सी ब्रेक लेनी है, पानी पीते हैं और फिर वापस आते हैं। चलिए नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर वेलकम बैक टू प्रोग्राम कीटू की दुनिया। और ऐसे मुझे इशारे हो रहे थे कि बोले हैं आप स्क्रीन पे, सिल्वी ये क्या था? मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आप मेरी दोस्त है। मैं कहती हूँ केवान खुश ना हो के देखे उनकी दोस्त जो है और वो लड़कियां जो है, वो लड़कियां पीछे रह गई तो लड़के आगे चले गए। आज हमारी दुनिया है, आज लड़कियों की दुनिया, खवातीन की दुनिया। काश मैं रखती खवातीन की दुनिया, है ना? हाँ आदि अच्छा, हाँ। हम जहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रोग्राम के जो सेगमेंट्स होते हैं वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोगों के साथ गपशप भी चलती रहेगी, व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं वो भी दिखाएंगे, लेकिन आज कुछ स्पेशल भी तो आया है हमारे। बिल्कुल नाजरीन, हाँ आपको दिखाएंगे कि आज हमारी एक रेगुलर कॉलर है मंजूर इलाही, उन्होंने आज हमें भेजी है ये खीर, और खीर के अंदर जो उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से केटू लिखा है किशमिश। मैं कंफर्म करती हूँ, मुझे थोड़ा सा इसको जरा यस किशमिश, ये किशमिश से उन्होंने केटू लिखा है, वो कितने मजे का। हमारे जूम करके दिखा दें कैमरामैन। हाँ इनसे पता चलता है कि हमारे नाजरीन हमसे थोड़ा सा और उठा ले, हमसे खुद अपना आप नहीं उठाया जा रहा हमसे। अरे सिल्वी ये बात ये देखिए स्क्रीन पे नहीं करते। बाकी खवातीन को भी बोल दे आप मोटी, आप ओवरवेट है ना, कसम से लगता है किसने गोला मार दिया। आजकल तो मर्द हजरात की भी बुरा लगता है। हाँ। तो ये उन्होंने भेजी है, ये उनका प्यार है, हमारे नाज़रीन हमसे प्यार करते हैं, वो आए बाकायदा हमें ये दे के वो गए, और उनका मैसेज भी आया था, उन्होंने जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया परवीन, और उन्होंने उनका मैसेज अपने वो 3 फेवरेट स्टार्स तो उन्होंने हमें भेज दिए थे, 3 फेवरेट स्टार्स अपने भेज दिए थे उन्होंने हमें, ये ठीक कहा मैंने। और इसके अलावा उन्होंने अपनी पिक्चर भी हमें शेयर की है, तो आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। बढ़ते हैं जी उस पिक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले ऐसे करते हैं कि चलते हैं उनकी पिक्चर की तरफ ना, चले ना। अच्छा जी, फाइनली ये देख लीजिए आप स्क्रीन पे, उनकी पिक्चर भी देख लीजिए। ऐसे 3 स्टार्स इन्होंने, चौथा ये है मंजूर इलाही जो, हाँ साथ मीठे की पिक्चर माउस को रोटेट करें। हाँ, यस और ये देखिए उन्होंने अपने फेवरेट स्टार में एक हमारी मैविश है, हाँ, उनकी पिक्चर भेजी थी। इसके अलावा कभी-कभी माउस काम करना छोड़ भी जाता है। ये कौन है? फातिमा जिदून को आप नहीं पहचानती? नहीं, मेरी नजर कमजोर है, दूर की ना। अच्छा ठीक है फातिमा, और इससे ऊपर है हम दोनों सितारे। हाँ तो ये देखिए 4 सितारे उन्होंने, 4 सितारे उनके फेवरेट हैं। ये है देखिए मंजूर इलाही साहब जो है, उन्होंने हमें इतने मजे की खीर भेजी है, साथ ही साथ उन्होंने हमारी जो कंडीशन हमने रखी हुई थी कि हमें 3 सितारे और वो भी फीमेल, उन्होंने कहा 3 से नहीं 4 की बात करें। अच्छा चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, किसी और कोई और भी जी। इन्होंने 3 सितारे भेजे हैं, मिशी से ऊपर भी है ना? हाँ ठीक है, नजर आ रही है आपको स्क्रीन? दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब। हाँ बिल्कुल जी, सिल्वी है, फिर उसके बाद मिशी है, और फिर से क्यों, फिर से नीचे क्यों नहीं जा रहा? ऊपर किया होगा। नहीं नीचे ही है, लेकिन कभी कभी होता है आपका माउस बस फ्रॉड कर रहा है, माउस तो फ्रॉड कर रहा है भाई, ऐसा भी होता है। 2 सितारे, खैर है। उन्होंने कोई और मैसेज भेजे? उन्होंने 4 सितारे भेजे हमें। 4 सितारे भेजे? यस। कौन प्रोड्यूसर साहब चलिए मिशी को आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, और फिर से सिल्वी भेजी है उन्होंने। अच्छा ठीक हो गया जी, सिल्वी तक रुक जाते हैं, ठीक है जी। नीचे मैं थी इसलिए शायद वापस नीचे नहीं जा रही। और क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफी बेताब होते हैं कि मैं बेताब सितारे तो नहीं भेजी, लेकिन अपनी पिक्चर जरूर भेजिए, मैं चाहूंगी हम दिखा देंगे। ये है हिलालुर रहमान और ओमान से हैं, और प्रोग्राम बड़ा एंजॉय करें। इनकी पिक्चर दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब। ये मर्द है? मुझे कंफ्यूजन में डाल, नाम से तो मुझे हुई, हिलालुर रहमान तो लड़के ही हैं। यस, और कितनी क्यूट पिक्चर है इनकी ना, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, आप लोग देखिए, अब आप अपने पिक्चर्स जिस तरह से भेजेंगे मैं तो वही स्क्रीन पे दिखाऊंगी ना, मैं और क्या कर सकती हूँ इस हवाले से। अच्छा जी, किसी ने कहा जी शो पसंद है, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों के लिए जो शर्त रखी है पहले आप वो भी तो पूरी कीजिए ना। मेरा नाम नहीं बताऊंगी, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। 3 फीमेल खवातीन सितारे जो हमारी केटू के हैं, जो आपके फेवरेट हैं, तो उनके नाम। अच्छा अच्छा मैं आपको बताती हूँ, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट। हमने कहा 3 सितारे, 2 सितारे भेजे आप और मैं,
किस अंदाज की क्या तस्वीर इन्होंने भेजी, वो शायद हम उन्होंने भी बोला होगा कि जाने दो डबल है। उन्होंने कहा ये 2-4 के बराबर सितारे हैं, चार सितारों को उन्होंने भेजा है। मुझे दिखाना चाहेंगे आप? नीचे अपनी तस्वीर उन्होंने भेजी है वैसे हमें। अच्छा, वो भी दिखा देते हैं जी। चले, ये है जी ईसा, काविश की है तो, और इनकी पिक्चर देख लें आप लोग, देख लें, अगर ये नीचे हो जाए तो मैं दिखा देती हूँ। क्या हो गया प्रोड्यूसर साहब? चले कर लें आज, कोई नहीं। परवीन, वैसे मजा बहुत आ रहा है, ख्वातीन फाइनली आप लोग इनकी पिक्चर देख सकते हैं। हाँ, ईसा है जी, ईसा खान है, और कहाँ से है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये इन्होंने नहीं बताया, लेकिन वैसे आप पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, नीचे मैसेज करके बताया आप कहाँ से हैं और नाम क्या है आपका, क्या नाम है? ईसा नाम है। ईसा नाम है। कहाँ से आपने पिक्चर भेजी है? ओके जी। और बागी जी, वो कैवान का मैसेज आ रहा था तो मैं चाह रही थी मैं कैवान का मैसेज देख लूं। हाँ, देख ले। कैवान को जल्दी से देखते हैं। हाँ, कैवान क्या कहते हैं, आ जाए दिखाते हैं। अच्छा जी, कैवान की घर में मौजूदगी वो मैं पढ़ती हूँ। कैवान की घर में मौजूदगी में भी कैवान का इतना जिक्र साबित हुआ है कि K2 की दुनिया कैवान के बगैर नहीं चल सकती। ओह नहीं, ख़वातीन की दुनिया चल सकती है। आज ख़वातीन की दुनिया, यस, कैवान का जिक्र बनता भी था, कैसे ना करते, है ना? बिल्कुल, कैसे ना करते कैवान। अच्छा कैवान, आपसे हमने कहा था कि आपने भी अपने फेवरेट कोई से भी 3 स्टार्स जो है फीमेल, उनकी पिक्चर आपने भेजनी है। तो परवीन फिर नहीं दिखाना था कैवान के मैसेज, नहीं पढ़ के सुनाना करते हैं कैवान, नहीं सुनाना था ना। कैवान अपनी शर्त पूरी कीजिए जल्दी से। किसी दिस इज नॉट फेयर। 2 तो हम हो गई ना, 2 हम होगी फेवरेट एंगल। नहीं, वो शर्मा रहे, वो थोड़ी मानेंगे इस बात। अच्छा, नहीं, सवाल मानते किधर है, मर्द हजरात मानते किधर है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, एक और मोहतरम है, उनकी पिक्चर में बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूंगी मत दिखाइए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्टार्स की पिक्चर नहीं फिर नहीं बनता। नाज़रीन, हाँ नाज़रीन, अरे ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? हमने कहा था कि हमारी कोई सी भी फीमेल स्टार्स आपने भेजनी है, ठीक है? इन्होंने कैवान की शादी की पिक्चर भेज दी हमें। हैं? जी, ये क्या बात हुई? क्यों दिखाएं कि ना दिखाएं? कैवान दिखा दें? चलिए दिखाएं। अच्छा जी, दिखाएं। अरे नहीं, नीचे स्टार्स हैं। यस, हाँ स्टार्स हैं। स्टार एक ही है, चलेगा? हाँ चलेगा, खैर एक भेजिए तो। ये देखिएगा जी, आए हाय, ये किसने भेजी है? ये हैं जी, नाम है इनका, लिखे तो बताऊं ना मैं, खुद से कैसे गेस कर लो। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू सिल्वी खान, लव योर स्माइल, और माय नेम इज जिया मुहिउद्दीन फ्रॉम रावलपिंडी। अपनी ओह हाँ, इनकी बेशुमार, ठीक हो गया जी। अच्छा, ठीक है, बड़े मजे से, बड़े स्टाइल से। यस, अच्छी पिक्चर्स। परवीन, मैं कहती हूँ क्यों ना चले। शुक्र है, मैं ये देखना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल, दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं। आपका शो बहुत अच्छा, बड़ी गंदी तस्वीर भेजी है मेरी। ना दिखाए तस्वीर मेरी है, लेकिन अब पोज अच्छा नहीं। ये पोज अच्छा नहीं। कभी आपने ऐसी शक्लें बनाई है? हाँ दिखा दें, लेकिन बनाई है शक्लें, मैंने शक्ल बनाई है, वो देखो उन्होंने खींच के भेज दी। शुक्र है सिल्वी आप देख नहीं पा रही, इनकी आई साइट को भी प्रॉब्लम है ना। चले, अच्छा बाकी दुनिया ने देख ली, मैं ना देखूं। हम ना देखें, क्योंकि हम साथ बैठी हुई है ना, और सहेली भी है, तो ऐसे ना मजाक ही बन जाए। अच्छा चले जी, ऐसा करते हैं कि अभी बाकी के आप लोगों की जो पिक्चर्स आप लोग शेयर करें, मैसेजेस शेयर करें, वो आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन हम पहले एक सेगमेंट पे जाएंगे, और हमारा सेगमेंट है वायरल वीडियो का हम आपको दिखाएंगे कि इस दफा कौन सी वीडियो हमारी जो है वो वायरल हुई है। 26 अगस्त को हमारा प्रोग्राम जो है, डेडी प्रोग्राम जो है, तो उसमें हमारे सिंगर हैं अक्सर अब्बासी, उनका एक सॉन्ग है वो वायरल हुआ है, और वो सॉन्ग आपको पूरा नहीं सुनाएंगे, हम अपनी बातें भी करते जाएंगे। वो थोड़ा सा सॉन्ग आपको सुनाते हैं। सुनने वाले जी नाज़रीन, आपने देखा अक्सर अब्बासी का ये सॉन्ग हमारा K2 फेसबुक पेज पे काफी वायरल हो गया है। बहुत से लोगों ने इसको सुना है, बार बार देख रहे हैं, और बहुत पसंद भी किया है बहुत सारा, हजारों में इसको लाइक्स अगर आप लोग भी बार बार सुनना चाहते हैं और डाउनलोड करके अपनी रिंगटोन लगाना चाहते हैं, तो भी आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। और अच्छा, ये भी आपने देखा होगा कि कोई सॉन्ग किसी को पसंद आ जाए तो किसी ने अपनी मैसेज टोन लगा लेते हैं, कोई अपने मोबाइल पर रिंगटोन लगा लेते हैं।
उमर सियालवी के रिंगटोन से बड़ी तंग हूँ। क्यों? ये अजीबो-गरीब सी अच्छा, करके हाँ, हो रहा मैं होता है परवीन कुछ। आज मुझे बड़ा शौक था, मैं कहती हूँ आपसे थोड़ा बहुत, हाँ व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी हम लेंगे लेकिन थोड़ी बहुत अपनी बातचीत भी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया ना, न्यूज़ एंड करंट अफेयर सेक्शन में आप ही होती है, तो वहाँ पे क्या क्या चलता होता है? हमारे पास तो बड़े बड़े सितारे उधर आपके करीब बहुत बैठे कुछ होते चलता है हैं वहाँ पे सीरियसली। उमर सियालवी का क्या, उसके रिंगटोन में क्या मसला है? वैसे एक दफा मुझे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ। कोई ऐसे रोंदू सी रिंगटोन है आ करके कुछ शुरू होती है और थोड़ी देर के लिए तो आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उधर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है जी, ये हो गया वो हो गया, आप यूँ सीरियस, और वो जैसी साइड से आपका कुछ ऐसे होता है ना, आप जरा से क्या है ये क्या? अच्छा, कैसर तनोली साहब का, वो भी तो आपके साथ ही होते हैं, सारा अच्छा, newsroom उनका ही मोबाइल करता- तो हर वक्त साइलेंट पे होता है। हाँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनका, सुबह दोपहर शाम 24/7 वो साइलेंट मोड पर ही होता है। मतलब आपको कभी बेल नहीं सुनाई दी, अब कभी कभी लगता है पता नहीं गूंगा मोबाइल लिए कि क्या था। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं परवीन, आपका इन सारों के साथ रोजाना का वास्ता पड़ता है, क्या क्या ये जो मर्द हैं हमारे जो स्क्रीन पे आते हैं और जो बड़े अपने आप को तीसमार खान, Yes, yes, yes. हाँ, ये लोग तीसमार खान समझते हैं। तीसमार खान समझते हैं, इनकी क्या क्या आदत हैं जो बहुत, ये स्क्रीन पे आके बड़ा मोतबर बने होते हैं कि रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा? कसम से ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूज़ रूम में मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों में मैं होती हूँ, मैविश होती है, लेकिन मैविश न्यूज़ रूम में शाज़ो नादिर नजर आती है ज़्यादातर। न्यूज़ के सिलसिले में या रिपोर्टिंग के सिलसिले में वो बाहर होती हैं। मैं न्यूज़ रूम में चूँकि हर वक्त मौजूद होती हूँ, तो मेरे दाएं बाएं आजू बाजू सारे यही मर्द हजरात होते हैं, ठीक है, और मैं बीच में अकेली बैठी होती हूँ। अच्छा, मेरे अगर मैं बात करूँ कैसर तनोली की, तो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ये होता है कि ठीक है काम वाम कर ली सभी, और थोड़ी देर बाद मुड़ के भूख लगी है, मुझे मेरा इतना वजन बड़ा है, मुझे लगता है उनका बड़ा हाथ है, भूख लगी है तो कुछ खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, और खाते खाते खुद भी कहाँ से कहाँ पहुंची, हमें भी कहाँ पहुंचा दिया। ओह अच्छा, आज तो चोर पकड़ा गया, मतलब ये उनकी कारस्तानी है सारी की सारी। अच्छा, हमारी टाइमिंग्स भी ऐसे मतलब होता है ना कि 2 घंटे गुजरते हैं ना ऑफिस में कि बस भूख लगी, भूख, कुछ क्या खाएं। जहाँ तक रजा गजनवी की बात है, क्योंकि ये दोनों मेरे राइट साइड पे इनकी सीट्स हैं, रजा को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी। क्योंकि इस्लामाबाद डायरी भी इस दफा काफी, आपने देखा उनको ना भड़कीली सी शर्ट में, वो चमकते दमकते से, अरे वो शर्ट तो चमक रही थी लेकिन बीच में रजा भी चमक रहे थे ना। वो नहीं, रजा तो बहुत आजकल अपने ड्रेसेस पे बड़ा ध्यान देते हैं, वो तो बड़े अच्छे से ड्रेसेस पहनते हैं जब प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, हाँ। वैसे या न्यूज़ करते हैं। वैसे क्या हालत होती है? वैसे तो वो खैर रजा खुद ही बता दे तो अच्छा नहीं है। वैसे भी वो जी मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, मैं आपको ब्रेक में मनाती हूँ, आप ब्रेक पे जाते हैं, फिर मैं आपको मनाती हूँ, थोड़े बहुत लुक में मैं भी आपको देती हूँ, कुछ आप मुझे उनके राज बताइए। ये चाहती है कि जब दोबारा मैं जाऊँ ना न्यूज़ रूम में तो रजा मुझे यहाँ गले से पकड़ ले कि क्या आज बोल हम रही सारे है। मर्दों के पोल यहाँ पे खोलेंगे। आज वैसे भी ख़वातीन का दिन है। परवीन मॉस्टर पे जाते हैं और मॉस्टर पे चलिए जी, मास्टर पे हम ब्रेक देते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। छोटी सी हमारे साथ रहिएगा जी। परवीन हम आ गए हैं वापस, अपनी स्क्रीन पे हम आ गए हैं, और मैं और परवीन बहुत अहम बात कर रहे थे, बहुत ही अहम बात कर रहे थे, और वो था रजा के हवाले से। और इस वक्त बात थी, और रजा इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और हम उनसे अब बातचीत करेंगे, जो बात हम उनके पीठ पीछे कर रहे थे वो अब आमने सामने करेंगे। और परवीन आपको मजे की बात बताऊं, आज स्टार ऑफ द वीक में हमारे साथ, स्टार कौन है स्टार ऑफ द वीक? रजा गजनवी सी बात है, जब स्टार ऑफ द वीक। ये बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। जब मैं स्क्रीन पे नजर आ रहा हूँ, जब से आई हूँ तो रजा को हम डिस्कस कर रहे हैं, रजा के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि रजा अब हमारे साथ होंगे। हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रजा। वालेकुम अस्सलाम सिल्वी, कैसी हैं आप? और परवीन गिलानी आप कैसी हैं? हेलो रजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम सुन सकते हैं, शायद वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। बातें हमने की हैं। मैं आप लोगों को सुन सकता हूँ और मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक ठाक है रजा। काफी ज्यादा बुराइयां हो रही थी, ब्रेक में सारी आवाज मुझे आ रही थी और मैं यही सोच रहा था कि इन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, लेकिन शुक्रिया हम यासिर और साथ में रजा को कहेंगे कि रजा नकवी ने और यासिर ने मिलकर मुझे पहले से स्क्रीन पे लाया, और बाकी जो बातें थी, आपकी जो बुराइयां आप लोगों ने प्लान की हुई थी, उन सबसे मैं बच चुका हूँ। रजा, आपको ये तो पता है कि हमारे ऑफिस में 2 और रजा भी हैं, हमने पूरा नाम नहीं लिया। वाकई हमने रजा कहा था और हमारे पास रजा और भी है। वैसे कमाल की जोड़ी लग रही है आप दोनों की स्क्रीन पे तो काफी अरसे बाद आप दोनों एक साथ नजर आए हैं, लेकिन हम न्यूज रूम में होते हैं सब, तो मैं जानता हूँ आप लोगों की जोड़ी हमेशा इसी तरह से ही होती है, न्यूज रूम में भी बैठ के आप लोग अक्सर गॉसिप कर रहे होते हैं। और आज मैंने भी काफी ज्यादा एंजॉय खाना तो आपने अब तक खा लिया होगा, तो मुझे उम्मीद है आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। अच्छा,
वैसे ऊंचा बोलने के लिए जो है थोड़ी सी मज़ीद एनर्जी चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर या ख़ासतौर पे जो हमारे इस वक्त टीम है वो भी आवाज़ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कुछ पूछना चाहेंगे स्टार ऑफ द वीक से? अच्छा, जो भी पूछेंगे रजा हम ब्रेक के बाद पूछेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। रजा आप कहीं जाइएगा मत, हमने बहुत सारी बातें करनी है आपसे। स्टार ऑफ द वीक है भाई, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मैं ही बोल दूं, और क्यों ना हम एक म्यूजिकल प्रोग्राम बनाए। उधर हमारे प्रोड्यूसर साहब इतने मजे से जी पे जरा ध्यान दे रही उधर हमारे यासिर जो है प्रोड्यूसर, वो इतने मजे से कुछ बजा रहे हैं, इधर मैं और परवीन भी बजाना शुरू हो गया। हमने कहा हम ब्रेक भी एंजॉय कर रहे थे। हम ब्रेक एंजॉय कर रहे थे और ब्रेक के दौरान हम किसी को डिस्कस भी कर रहे थे बहुत ज्यादा। बिल्कुल परवीन, और ब्रेक में हमारे साथ रजा गजनवी मौजूद था और क्या बात हो रही थी उसने कहा ब्रेक के दौरान भी आप लोग जो लगे हुए थे मैं सुन रहा था। क्या तो बात हो रही थी? अलर्ट हो गए थे क्या, कोई ऐसी वैसी बात नहीं? हमने सोचा ऐसी वैसी बात भी बीच में हुई थी, अल्लाह करे उसने सुनी ना हो, है ना? लड़कियों के पास बड़ा सारा मवाद होता है लड़कों के खिलाफ, और वो सारी चीजें उसमें चलती होती हैं। और इनका तो मेकअप रूम भी माशाल्लाह से, हमारे जेंट्स का जो मेकअप रूम है हमारे साथ है, तो उनकी सारी आवाजें इधर आ जाती हैं। हमारी नहीं जाती, हमारी तरफ से साउंड प्रूफ है। हाँ पहले जो लड़कियां, जो खवातीन बातें करती होती थी ना, गीबतें, एक दूसरे की टांग खींचना, ये गीबत नहीं करते, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं। हाँ, हमारी डिस्कशन होती है। पता नहीं सब गीबत क्यों कहते हैं, लड़के करते डिस्कस करते हैं। चलते हैं रजा से पूछते हैं, रजा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि लड़कों की क्या, क्योंकि आज वो स्टार ऑफ द वीक है हमारे, तो उनसे पूछेंगे। जी रजा। शुक्रिया आप दोनों का। और बिल्कुल आप लोगों ने जिस तरह से कहा कि आप लोगों की जो आदत होती है गॉसिप करने की, उसको आप लोग ग़ीबत नहीं कहते बल्कि आप उसको डिस्कशन कहते हैं। वेल मर्दों का इस तरह से नहीं होता, बड़ी मतलब अपोजिट सी सूरत हाल होती है। हम कोई बात डिस्कस करते हैं तो उसमें ख्याल रखते हैं इस बात का कोई नाराज़ ना हो, किसी की कोई बुराई ना हो जाए। लेकिन ख़वातीन माशाल्लाह से आज आप दोनों बैठी हुई हैं और बिल्कुल लोग भी काफ़ी इंटरटेन हो रहे होंगे, क्योंकि मैं भी काफ़ी देर से इंटरटेन हो रहा था आप लोगों की गुफ्तगू सुन के। केवान आज प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन उनकी कमी का बिल्कुल एहसास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि परवीन गिलानी बैठी हुई हैं। और कैसर तनोली आज ही परवीन बता रहे थे कि बड़ी ख़तरनाक खातून है आप, क्योंकि जिस तरह से आप, जो आपके अंदर टैलेंट है, जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करती हैं, जो एनर्जी लेवल है आपका, और फिर साथ ही साथ जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, तो बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है आपका वैसे भी। और फिर साथ में सिल्वी बैठी हुई हैं, तो आप दोनों ने तो आज 4 चांद लगा दिए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, मेरी कोई ऐसी बात मज़ीद जो रह गई हो अगर बताना तो वो ना बताएं। रज़ा, अगर आप इसलिए सारी तारीफें कर रहे थे हमारी कि आज आप बच जाएंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला। अच्छा तो फिर क्या प्लान है आपका? अच्छा रज़ा, मुझे ये बताइए, हम लोग तो ये भी डिस्कस कर रहे थे, इस दफ़ा इस्लामाबाद डायरी में जो कि आप और परवीन करती है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपने K2 के लिए किए हैं, कर रहे हैं, प्रोडक्शन टीम का आप हिस्सा है। बिल्कुल, प्रोडक्शन टीम का आप हिस्सा है और इस्लामाबाद डायरी आजकल आप परवीन के साथ कर रहे हैं। हमें बताइएगा इवेंट के बारे में जो ये इस दफा आपने इस्लामाबाद डायरी की थी, आपका तजुर्बा कैसे था और वो शर्ट क्या सोचकर पहनी थी? अच्छा, शर्ट से याद आया, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल थी, क्योंकि हम लोग अक्सर जब स्क्रीन पे आते हैं तो अगर कोई भी कपड़े हमारे ज़्यादा रिपीट होना शुरू हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि अब जब सोशल मीडिया पे आपने क्लिप्स वगैरह शेयर करते हैं, ख़वातीन को तो बड़ी आसानी से स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं और हर कंपनी की कोशिश होती है कि वो अपने ब्रांड को किसी न किसी तरीके से साथ साथ दिखाते रहें, लेकिन हम मर्दों के लिए थोड़ा सा मसला होता है। तो जब आप एक ही शर्ट बार बार पहनते हैं और उसमें रिपीटेशन ख़त्म करने के लिए आप अगर सर्दियों की शर्ट गर्मियों में ही पहनेंगे और फिर वो सिल्क की शर्ट होगी और फिर रात के अंधेरे में जब मल्टी लाइट्स में आप नजर आएंगे कैमरे पे, तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी सूरत हाल हो जाती है। रज़ा, तो आपके जहन में क्या था कि आप जिस इवेंट को कवर करने जा रहे हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई भी है? अच्छा परवीन, वहाँ पे थे टाइनी आयरन, ठीक है, जो रेसलर, इंटरनेशनल रेसलर, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है मुतासिर हुआ था मैं, उनकी जो ड्रेसिंग थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी मुशाबहत रखनी चाहिए बंदे को। अच्छा रज़ा, मुझे ये बताएं, आमतौर पर हम ख़वातीन जब बैठी होती है ना तो बड़े तरीके से, सलीके से हम लोग खाना खाती हैं, चम्मच में थोड़ा सा डाल के, हाँ, नज़ाकत के साथ, और टेबल गंदी ना हो, कपड़े गंदे ना हो, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं। आप कैसे खाना खाते हैं ये बताइएगा? वेल नॉर्मल इंसानों की तरह ही खाते हैं, और ख़वातीन के जो अंदाज़ होता है खाना खाने का, और फिर वो सिर्फ खाना खाना नहीं होता बल्कि जिस तरह से आप लोग खुद बेहतर जानते हैं, गॉसिप करना भी होता है, सॉरी डिस्कशन करना भी होता है बीच में। तो वो डिस्कशन में वैसे ही काफ़ी नज़ाकत और सब कुछ आप लोग वैसे मेंटेन रखते हैं। हम मर्दों का ऐसे नहीं होता, खाने पे भरपूर अंदाज से फोकस किया जाता है और बड़ी आराम से तसल्ली से खाया जाता है। लेकिन अब ख़वातीन के साथ मुकाबला नहीं हो सकता इस चीज़ में, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं हो सकता। अच्छा रज़ा, मुझे ये बताएं कि आपके हवाले से न्यूज़
न्यूज़ रूम में आम राय ये है कि रज़ा वो जगह जिसे मैं चैम्बर कहती हूँ, यानी कि हमारा वो केबिन, और उसमें जब बैठते हैं तो उस जगह को बहुत ज़्यादा मतलब टिश्यू भी फेंकना है तो नीचे फेंक दिया, बाकी कोई चीज़ खाई पी है तो रैपर नीचे फेंक दिया, और अगर कोट भी है ना तो अगर 50 दफ़ा भी पहने तो वहीं लटका दिया। क्यों इस तरह की बातें क्यों होती है, गॉसिप्स क्यों होती हैं आपके बारे में? अच्छा, वैसे जहाँ तक बात कोट की है या वेस्ट कोट की है, तो अक्सर मेरी चीज़ें वहाँ पे मैं इसलिए रख देता हूँ अपने चैम्बर में ताकि किसी और की भी काम आ सकें वक्त ज़रूरत, इमरजेंसी की सूरत हाल में। और रैपर फेंकने चीज़ें फेंकना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अक्सर बच्चे वगैरह आते हैं, सुमेरा के बच्चे आते हैं ऑफिस में अक्सर हमारे, तो वो भी गंद फेंक जाते हैं, तो काफ़ी मसला हो जाता है इन चीज़ों का, तो फिर थोड़ा सा इन चीज़ों को टैकल करना पड़ता है। रज़ा आपके बच्चे तो नहीं आके रैपर फेंकते ना? नहीं, अभी मेरे बच्चे नहीं हैं। रज़ा, आज आप स्टार ऑफ द वीक बन गए और आज मेरे साथ कैवान नहीं है, परवीन है, और आज हम खवातीन वाला प्रोग्राम कर रहे हैं। खवातीन को हम ज़्यादा मतलब खवातीन को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो कि है, खवातीन की अहमियत है, लेकिन आज आपने अब हमारे, क्योंकि क्या कहते हैं, हत्ते चढ़ना, आप आज हत्ते चढ़े, तो आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। रज़ा, बात सुने, मुझे ये बताइए, न्यूज़ रूम में जब आप बैठे होते हैं, आप अक्सर अपने सिस्टम पे क्या देखते रहते हैं? वेल, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। होता ही है कि हमारा जो काम होता है कोऑर्डिनेशन करना या मुख्तलिफ जो हमारे सेंटर्स हैं, तो उनके साथ जब कोऑर्डिनेशन वगैरह हो जाती है, प्रोग्राम का कंटेंट वगैरह का पता चल जाता है, तो फ्रेशमेंट ज़रूरी होती है। रिफ़्रेश होने के लिए इंसान ज़रूर कोई ना कोई मूवी देख लेता है या कोई ऐसा वीडियो क्लिप देख लेता है। जैसे परवीन ज़्यादातर, अच्छा मैं आपको परवीन के बारे में बताऊँ, सिल्वी आपने मुझसे पूछा, परवीन भी अक्सर पाई जाती हैं रेसलिंग की बड़ी शौकीन है। लास्ट इवेंट जब हम लोग गए थे तो इनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि बस मैंने जाना है, रेसलिंग ज़रूर देखनी है। तो मुझे परवीन से भी पूछना है कि परवीन आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि हम दोनों से एक ही इवेंट पे गए थे इस्लामाबाद में, और रेसलर्स जो आए हुए थे, इंटरनेशनल रेसलर्स आए हुए थे, मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया। 7 से 8 घंटे का तकरीबन एक ठीक ठाक टाइम था। लोगों को पता नहीं होता, स्क्रीन पे बड़ी आसानी से उनको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन काफ़ी मुश्किलात होती हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह से आप बैक स्टेज जाने में कामयाब हो पाई हैं, थोड़ा सा आप भी बताइएगा। ये देखिए हम पे अटैक हो रहा है, हम पे अटैक हो रहा है। नहीं, वैसे ये एक रियलिटी है, परवीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जो एक छोटी सी जगह बनी हुई थी वहाँ से गुजरना या फिर जो भी तरीक़ाकार था, परवीन शेयर कीजिएगा। परवीन शेयर कीजिएगा, रज़ा बोल रहे शेयर कीजिएगा। अच्छा, हमारे नाज़रीन को पता चला, रज़ा से मैंने शेयर भी की थी ये बात कि जब हम वो बैक स्टेज के लिए कोई इतनी छोटी सी जगह बनाई हुई थी, अब आप लोग खुद इंसाफ करें कि मेरा गुजरना वहाँ से कैसे बंदा, खैर मैंने फिर भी मैं गुजर गई। भाई जाना है, काम करने तो काम करना है, उसमें ये क्या अब मैं देखूँ कि लोग देख रहे हैं, मैं कहीं फंस ना जाऊँ, मैं कैसे निकलूंगी यहाँ से, वो मैं नहीं किया। परवीन, वो तो आपने जैसे तैसे क्रॉस कर लिया, बैक स्टेज पहुँच गई, बिलाल सईद से भी गुफ्तगू हुई, साथ साथ काफ़ी मशहूर जो हमारे मुख्तलिफ गानों की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तानी सिंगर्स जो थी उनसे भी आपकी गुफ्तगू हुई। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, खाने पीने के मामले में थोड़ी सी आप कमज़ोरी है आपकी, आपको खाना टाइम से ना मिले या आपको भूख लगी हो या पानी की कमी हो, तो इवेंट पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो हमें सामना रहता है। आप बताएं कैसे डील करती हैं, क्योंकि इस दफ़ा गर्मी भी ज़्यादा थी प्रोग्राम में, तो कैसे फेस किया आपने सारा कुछ? रज़ा, कुछ सिचुएशन इस तरह से थी, वैसे तो आप बड़े सियाने, आप मेरी तरफ ही आ गए, तो चाहते हैं कि आपसे सवाल ना तुसी दंदन नाल जमिया सो। ये नॉर्मली बोला जाता है ना, दंदन नाल जमिया। एक बात है कि सिल्वी जिसकी ये लाइन है ना, तो यकीन जानिए कि उनसे ही मज़ा आता है, बाकी किसी से सुन के वो चीज़ नहीं आती कि बंदा फील करे, बंदा के हाँ यार बात तो ठीक है, या बंदा के हाँ जी इस तरह है। लेकिन मैं परवीन से मैं सीरियसली पूछता हूं, सवाल का जवाब देना चाहूंगी। खाने पीने की बात है रज़ा, तो 6 बजे हम इवेंट पे पहुंचे और रात को तकरीबन 1:30-2 बजे हम वहां से वापसी हुई। यकीन माने सिवाय पानी के, क्योंकि जब मैं काम पे होती हूँ मुझे होता है मैंने अपना 100% देना है, फिर मुझे भूख नहीं लगती, फिर मुझे टेंशन होती है काम करना है और काम अच्छे से करना है। ये देखिए, तो मैं रात को जब 3 बजे घर पहुंची, परवीन अवार्ड आपके लिए हो गया, अब आपको अवार्ड मिलेगा, स्टार ऑफ द वीक अब आप हो गई हैं। आपने इतना ज्यादा जो बताया है रात 1:30 बजे तक, तो अवार्ड तो बनता है ना आपका फिर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि K2 की पूरी टीम जो है, चाहे वो रज़ा हो चाहे, लेकिन मैं सिल्वी रज़ा से एक चीज जानना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त हम रज़ा के साथ दोस्त भी ज़ाहिर है, तो रज़ा की हम थोड़ी सी नहीं, रज़ा मुझे ये बताएं कि अभी आप बड़े अच्छे से हमारे साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं, यही चीज आप इस्लामाबाद डायरी में जिन लोगों का इंटरव्यू करें तो उनके साथ क्यों नहीं कर पाते? एग्जैक्टली परवीन, ये वो बात है जो कि आज मैं अपने कलीग, अपने साथी एंकर कैसर तनोली से बात कर रहा था। मैं उनसे ये कहता था, मैंने कहा परवीन जब बात करती हैं वो छोटी सी बात भी होगी लेकिन इतने ज़बरदस्त अंदाज से करती हैं, मैंने कहा हम लोग शायद 5 साल मजीद लग जाएँ तब भी इस तरह नहीं कर सकते। और मैं आपकी तारीफ़ आपकी पीठ पीछे भी की थी, आपके मुँह पर भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे नाजरीन भी इस बात से एग्री करेंगे। आप न्यूज़ बुलेटिन पढ़ती हैं, प्रोग्राम करती हैं, आपके एक्सप्रेशन
बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं माशाल्लाह। तो मैं कैसर से यही कह रहा था, मैंने कहा बहुत मुश्किल काम है, तो कैसर तनोली का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। कहते हैं रज़ा गज़नी ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो हालात के मुताबिक अपने आप को डाल लेते हैं, तो बचना चाहिए। तो आप बताएं आप क्या सजेस्ट करेंगे फिर? कैसर साहब के तबसरे से खुद को दूर रखें, वो कुछ और ही कह रहे हैं शायद। yes. वैसे रजा मान लिया ना आपने बात कि लड़कियों की जीत है, लड़कियां आगे हैं सबसे। अच्छा, वैसे लड़कियों में सिल्वी आप जहाँ बात कर रही हैं तो बिल्कुल नो डाउट आप काफ़ी अच्छे एंकर हैं। हमारा एबीडी चैनल्स की जो फैमिली का हम सब एक हिस्सा हैं, तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं। नो डाउट आप बहुत अच्छे एंकर हैं, लेकिन जब परवीन का आता है तो मैं यहाँ पर उनके पीठ पीछे हो या जहाँ पर भी मुझे मौका मिले मैं ज़रूर तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि परवीन जब पहली दफ़ा आई थी तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का इनको सामना भी था, न्यूज़ पढ़ते हुए सारा कुछ, लेकिन आज काफ़ी अच्छा कर रही हैं। अब मैं आप दोनों की काफ़ी देर से तारीफ़ कर रहा हूँ, आप लोग कब स्टार ऑफ द वीक की तारीफ़ करेंगे भी बताएं? इसीलिए तो आप कर रहे हैं रज़ा। बस वो तो पैसे पूरे हो गए। रजा, जो परवीन कर सकती है, जो लड़कियां कर सकती है, वो आप लड़के नहीं कर सकते। परवीन यूं कर सकती है, आप कर सकते हैं। देखिए सवाल ही पैदा होता है, इन सारी बातों का सिर्फ एक जवाब और एक ही नाम है, आप केवान को बिठा दें सामने, जिस मर्जी को आप बिठा दें, चाहे आप दोनों खुद हों या फिर कोई भी हो, ना कोई इसके आगे बोल सकता है, ना कुछ ज़्यादा बोल सकता है, ना कुछ से अच्छे तरीके से जो है कोई बात एक्सप्लेन कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवान जी जी केवान के सामने वाकई हर बंदा बोल सकता है। मुझे मेरे सामने लाके खड़ा करें ना, अगले प्रोग्राम में होंगे ना मैं बोलती हूँ। चैलेंज मैं बोलती हूँ, अगले प्रोग्राम में मैं उनको बोलने ही नहीं दूंगी, मैं ही बोलती रहूंगी। चलें, बेस्ट ऑफ लक आपको, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है वैसे आप लोगों का। अच्छा, नो डाउट। तो ख्याल रखिएगा, सुनो अगली दफ़ा फिर केवान जब बैठे तो उसका इंट्रो ही जो है वो सिर्फ 1 घंटा, आप जान रही मैं क्या कह रहा हूँ ना, सिर्फ बोलने में उनको लग जाए। जी, आप लोगों की बातें खत्म हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया रजा। मैं वाकई, ये तो खैर मजाक की बात हो रही थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमारे वाकई बहुत अच्छे एंकर हैं और प्रोडक्शन टीम का हमारा बहुत ही एक तगड़ा हिस्सा है। आप हमारी न्यूज़ रूम का भी एक न्यूज़ रूम का हमारा, और बहुत अच्छा काम है आपका, बहुत मेहनत करते हैं। बाकी हमारी दोस्ती, हमारा गपशप अपनी जगह। रजा, आखिर में आप अपने ये जो हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल, मैं अपने तमाम तर नाजरीन को, केडू टेलीविज़न के तमाम तर व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल केडू टीवी का हर प्रोग्राम हम जानते हैं कि आप पसंद करते हैं, क्योंकि फैमिली चैनल है हमारा, और हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं जिसमें कि हम लोग कल्चर, सकाफ़त, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, और इसी तरीके के ऊपर ही हम लोग सारे प्रोग्राम भी आपको प्रेजेंट करते हैं। केटू की दुनिया तो आप लोग देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं। इस्लामाबाद डायरी ज़रूर देखा करें, क्योंकि मेरा मैसेज है, परवीन गिलानी और मैं रज़ा गज़नवी, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करते हैं, पूरी टीम हमारी इसमें हमारे साथ होती है। तो इस्लामाबाद डायरी ज़रूर देखा करें, हफ्ते की शाम यानी कि हफ्ते की रात जो है लगता है प्रोग्राम 8 से 9 बजे तक, देखा करें, एंजॉय किया करें। और हमारे हर एक प्रोग्राम में जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी, वो है लाइव कॉल्स, लाइव फीडबैक, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपके SMS, आपके वीडियो कॉल्स, आपके ऑडियो कॉल्स हम लोग प्रोग्राम में ले रहे हैं। तो हमारे तमाम तर प्रोग्राम्स को ज़रूर देखा करें, उनका फीडबैक भी दिया करें, यही मेरा मैसेज था। थैंक यू सिल्वी एंड परवीन। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे न्यूज़ रूम का भी आप, और आपका काम भी दिखता है स्क्रीन पे। लेकिन गपशप अपनी जगह, रजा को हम न्यूज़ रूम में भी उनके साथ एक और अलग वाकई हम न्यूज़ रूम में भी रजा को तंग भी करते हैं और छेड़ते भी हैं। रजा बेचारा कुछ नहीं बोलता। सिल्वी, अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छे खासे लोगों ने मैसेजेस कर दिए हैं और भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो हमारे पास टाइम भी थोड़ा है। जल्दी फटाफट आते हैं स्क्रीन पे, अगर कट कर सके हम इस वक्त, तो इन्होंने अपनी ही पिक्चर भेजी है, सलाम किए केटू की दुनिया को, डेली प्रोग्राम की इन्होंने बहुत तारीफ भी की है। सैफुर रहमान है फ्रॉम मंसहरा, ठीक है। आप क्यों नहीं दिखा रहे स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब? इन्होंने सितारों का बिल्कुल जी दिखा दिया इन्होंने फाइनली। अच्छा जी, बढ़ते हैं, हमारे कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, और ठीक है जी, जल्दी 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 जल्दी। हमारे पास टाइम कम रहता है। हमारी तस्वीर भी है ऊपर, लेकिन नीचे है नसर खान मिंगोबरा स्वाद से, तो पिक्चर आप देख लें। ये तो मुझ नहीं तो कुछ नहीं मुझ नहीं तो कुछ नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मूंछ, लेकिन अच्छी लग रही है। ऊपर मेरे ख्याल में परवीन मेरे बारे में नहीं बताया ना, ऊपर मेरी पिक्चर भी थी। मैंने कहा ना कि सितारों की तस्वीर भी थी, चांद भी था ना नीचे। अरे अच्छा जी, जिन लोगों ने सिर्फ अपनी अपनी भेजी प्रोड्यूसर साहब, कोई जरूरत नहीं है दिखाने की, ठीक है ना। हम आपको बेशुमार लोग हैं, मैं चाह रही हूँ कि सबको जल्दी जल्दी दिखा दे, टाइम थोड़ा है, और हमारे 1-2 सेगमेंट्स रहते भी हैं, वो भी आप लोगों को बताने रहता है। तो सिल्वी आप बात करें ना। ठीक है, आप मैसेज बता दीजिए। yes, मैं मैसेजेस बता रही हूँ। ग्रेट टू सी, थैंक यू जी। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ साथ साथ पिक्चर्स लोगों की, और अपनी भेजिए, खुद पे फिदा हैं सारे।
ये क्यों हमारी बात का क्यों लोग मुझे लगता है हमने स्टार्ट में बोला, लोगों ने हमें लेट ज्वाइन किया। हमने कहा था मेरे प्यारे प्यारे भाइयों कि पहले आप K2 के कोई से भी 3 सितारे, फीमेल 3 स्टार्स ले लेंगे, उनकी पिक्चर हमें भेजेंगे और उसके बाद अपनी खूबसूरत तस्वीरें। वैसे आज आपको पता है परवीन, मजे की बात यह है कि हमारे कॉलर्स आ रहे हैं, कॉल्स फीमेल कॉल्स आ रही हैं, और उधर जब हमारे प्रोड्यूसर साहब मतलब यासिर उठाते तो मेल की आवाज सुन के ठक से बांध कर देते हैं। यार उधर प्रोड्यूसर हमारे मेल ही हैं, सिर्फ यहाँ पे हमने हाईजैक किया हुआ है। आज हमने किसी लड़के को नहीं बिठाना था, पहले वो अप्रूव करते फिर हमें कॉल्स देते, और खवातीन अगर कॉल करना चाह रही थी तो उन्होंने बात कर सकती है यासिर से फिर आपकी कॉल में। सबा जी साहिवाल से हेलो हाउ आर यू उन्होंने की, और साथ ही उन्होंने कहा कोई रिस्पांस ही नहीं देते आप लोग, अब हमारी बात जो नहीं मानते, न स्टार्स की तस्वीर न अपनी तस्वीर। अच्छा जी आगे चलते हैं, और अपनी खूबसूरत तस्वीरें हैं लोगों की जी। और सिल्वी तस्वीर तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये कौन सा फिल्म, अच्छा नहीं मेरी भी तस्वीर है बीच में, छोड़ें। अच्छा मेरी और फिर आपकी नहीं, फिर बीच में फिर मिशी है, और फिर पता नहीं अपने कौन से फिल्टर वाली पिक्चर है। अच्छा बता दे, दिखा दे। नहीं रहने अच्छा जी सिल्वी फूल भेजा है उन्होंने कहा कि K2 का एक सितारा फूल है, और बिल्ली की तस्वीर भेजी जिसको शीशे में अपना आप शेरनी लग रहा है। और ये कुछ लोग खुद को ऐसा समझते हैं। स्टार्स नहीं भेजे, स्टार्स इनकी नजर में स्टार्स यही है ना। क्या करती है मेरी नाजरीन, मेरी दोस्त आज बड़ी सख्त हुई है, कैवान फिर भी थोड़ा सा लिहाज कर लेता था, मेरी दोस्त आज लिहाज ही नहीं कर रही। मैं लिहाज नहीं कर रही, देखा? हाँ ठग से कैवान बड़े नरम होते थे इस मामले में। क्यों मुझे हैरत होगी वैसे अगर कैवान नरम होंगे इस मामले में। कैवान बहुत नरम है अपने नाजरीन के साथ। अच्छा जी एक पिक्चर तो आई है, लेकिन मैं जो मुड़ के देखती हूँ, मैं स्क्रीन देख रही होती कि पिक्चर नजर आ रही है या नहीं, और पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा दिखा दे, दिखा सकता है या स्क्रीन दिखा पे सकते, प्रोड्यूसर साहब दिखा दीजिए। इन्होंने कहा K2 का सितारा भी यही है और दुनिया का सितारा भी यही है। कौन है? कौन है? नाम ही नहीं है ना। ओह सॉरी, महक और योर शो आई एम न्यू हियर। ओके थैंक यू महक, आपको शो पसंद आया। लेकिन शो तो आपको पसंद आया। कौन थी? अच्छा तमाम शहर उसके हुस्न में गुम था। वो कौन थी? और इसी के साथ जी कह रहे बाजी आप कैसी हैं? बाजी भाईजान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाईजान की पिक्चर देख लें, दिखा दी कुर्बानी के सितारों के साथ। हैं भाई ये चीटिंग हुई है। K2 का सितारा हमने मांगा था, ये वैसे चीटिंग है। उन्होंने अपना सितारा भेजा है तस्वीर। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी दूसरा कौन सा? जी बड़े खूबसूरत फिल्टर्स के साथ एक तस्वीर है। खैर आजकल फिल्टर्स सही ऊपर पता नहीं, रहने दे ऊपर वाली। नीचे देख ले मोहतरम को, हाय हाय क्या फिल्टर मां सदके जाए। दिखा दिया आपने स्क्रीन पे। दिखाएं निक्की फुप्पो बन गई हैं हम हमारे अंदर। हम सारों के अंदर निक्की सी पुप्पो बैठी हुई है। प्रोग्राम हमारा वक्त खत्म हो रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं परवीन को छोड़ के जाऊं। मेरा भी दिल नहीं कर रहा। मैं जल्दी से कैवान के मैसेजेस की तरफ जा रही हूँ। कैवान ने फिर मैसेजेस किए। यस कैवान की फेवरेट एंकर कौन है? स्क्रीन पे देखें आप लोग, स्क्रीन पे देखिए कैवान की फेवरेट एंकर कौन है। देखिए जल्दी से देखिए, मैं सारे दिखाती हूँ। ये क्या है? ये तो रजा को लड़की बनाया हुआ। कितनी गेस हू? मैं तो पहचानने से कासिर हूँ भाई। ये 3 फेवरेट सितारियां हैं। ये तो सितारियां ही हैं। ये दरमियान और ऊपर वाली दरमियान वाली को तो मैंने पहचान लिया ना। मैंने भी पहचान लिया। ये मुबारकी है ना। ये मेरे ख्याल में हाँ ये ब्रिटिशर्स। नहीं ये तीसरी कौन है? ये भी कहीं गेस हू? हाँ वो यार एबल टू गेस। अच्छा तीसरी पिक्चर आ रही है। तीसरी आने दे कैवान, तीसरी भेजी। आने दे कैवान, आने दे। ये 2 तो कैवान ने भेज दी भाई, तीसरी मेरे ख्याल में कैवान का नेट स्लो हो गया। कैवान खुदा दवास्ता मेरी दोस्त के सामने ना लगाया, और एक इस पे इन्होंने फिल्टर लगाया फेस ऐप का। एंड द थर्ड वन कैवान हम वेट कर रहे हैं या। अच्छा जी प्लीज सीमा मैसेजेस देखते हैं जी, आपका मैसेज भी देखते हैं, और अदनान साहब कहूता से उनका मैसेज भी देखेंगे। लेकिन कैवान भेज भी दे तीसरी पिक्चर जिसे हम पहचान नहीं पाए। शर्मिंदा कराई हो मेरी दोस्त। एक दफा फिर से सिल्वी जरा गौर कीजिए। इनके नए नक्श देखिए। कैवान ने क्या चुन के सितारे K2 के उठाए, कितने मजे। ओह माय गॉड कैवान ने तीसरी
नो, डोंट टेल मी। कौन है? नोमान लाशारी। ओह दिखाएं? माय गॉड, वाह, लाश। वापस करे, वापस करे, ऊपर करे, ऊपर। यस, लाशारी। नोमान लाशारी। अगर ये वैसे खातून होती तो केवान की तस्वीर पे जरा क्लिक करे परवीन। ये देखिए, वाह जी वाह, हमारे केवान। केवान वैसे एक और पे भी अप्लाई हो सकता था, एक्सपेरिमेंट करने में क्या था या पयान पयान पिक्चर भेजो। अच्छा ठीक हो गया जी। वैसे ही मजाक कर रहे थे। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं कि हाय खौला फ्रॉम हरिपुर। ओके जी खौला, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खौला ने कोई आगे बात ही नहीं की, मैंने खुद से बता दिया मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, मेरे बेटे की पिक दिखाने, आप पिक भेजें तो मैं दिखाऊँ ना आपके बेटे की पिक। मैं कैसे, हमारे पास हाँ सिर्फ 2 मिनट रहते हैं परवीन, और हमने अच्छा जी, किसी ने चाय भेज दी, किसी ने अपना नाम भेज दिया कहूटा से, माय स्वीट डॉटर। क्यूट माशाल्लाह। चले वो फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह केवान आएंगे, अल्लाह खैर करे। माजरत चाहते हैं नेक्स्ट टाइम। आप तो भाग के चली जाएंगी अपनी न्यूज रूम, और इधर मेरी जो दुर्गत वो बनाएंगे ना, क्या आप लोगों ने हमारे पीठ पीछे रज़ा का, मीरा, कैसर साहब का, सारों का। अच्छा, इसी ऑफिस इधर हम इसी ऑफिस में मेरा साथ दीजिएगा, बस मेरा साथ दीजिए। बिल्कुल शाना बशाना खड़ी हूँ मैं। अच्छा परवीन, एंड में हमारा एक सेगमेंट होता है K2 पोस्ट ऑफिस, जिसमें हमने नाजरीन को बताया हुआ है कि इसमें हमारे पास आपके खतूत आएंगे, लेकिन अभी तक चंद ही खत आए हैं, इतने ज्यादा खत आए नहीं है, तो मैं बार फिर से आज हम शामिल नहीं कर पाए क्योंकि वो खतूत इतने नहीं थे और टाइम भी इतना नहीं था। लेकिन फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपको कि इस दफा अगले हफ्ते आप हमें खत इरसाल कीजिएगा। हमारा एड्रेस जो है वो सामने स्क्रीन पे जो है उस पे आ रहा है, उसको देखिए, उस पे खत इरसाल कीजिएगा। और यकीन मानिए फन खताती के जो उसूल या फिर उस मयार पे बिल्कुल भी नहीं परखा जाएगा। आपके खत को कोई भी कैसी भी राइटिंग हो आपकी हमारे लिए काबिल कबूल है, लिखें और जरा उस चीज को महसूस करने की तो कोशिश करें कि उस दौर में जब खत लिखे जाते थे तो क्या फीलिंग होती होगी लोगों की, किस तरह से अल्फाज का चुनाव, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, हाल अहवाल पूछने के बाद क्या बात की जाए। और अगर आप एक चैनल को लिख रहे हैं, यस, लफ्जों के साथ कैसे खेलूं, इसी हवाले से परवीन एंड में हम एक सॉन्ग सुनाएंगे, वो चिट्ठी के हवाले से है, तो हम वो नाजरीन को सुनाएंगे और एंड आप कर दे इसी सीट पे जो बैठा हुआ होता है वही पर वाइंड अप करता है। तो जी आज K2 की दुनिया उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। केवान के बगैर सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक दुआ करें आप सब, उनकी तबीयत ठीक हो, नेक्स्ट वीक वो आपके साथ होंगे। और कोशिश हमारी यही थी कि ये टाइम आप लोगों के साथ बड़े अच्छे से गुजर जाए। यकीन माने इतने सारे मैसेजेस रह गए, टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला, मीठा भी आ गया, अभी वो भी हमने नोश फरमाना है, वो भी नोश करेंगे। तो बिल्कुल पे जाएंगे। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक आप लोगों से प्रोग्राम के जो होस्ट होंगे उन्हीं के साथ आप लोगों की मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, खत जरूर लिखिएगा, भेजिएगा और एंजॉय कीजिएगा खूबसूरत सा सॉन्ग। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।